हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं आईएमपी टॉपिक है ये, हर बार पेपर में पूछा भी जाता है, जैकोबियन। ठीक है, जैसे कि हेडिंग में देखा होगा आपने जैकोबियन, आपने सर्च भी किया हो जैकोबियन। ठीक है, क्या होता है ये? बहुत ही प्यारा टॉपिक, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे क्या होता है, कैसे इसके सवाल लगा के भी देखेंगे 2-3। ठीक है, और पेपर में किस प्रकार सवाल आते हैं और आखिर इसको हल कैसे करने रहते हैं। बहुत ही सरल है, बीएससी सेकेंड ईयर में माइनर मैथ। ठीक है, माइनर मैथ का है ये, माइनर मैथ का है, पेपर 2 का आपका आईएमपी क्वेश्चन, और सीसी में भी पूछा जाएगा। ठीक है, और आईईटी अगर एग्जाम की तैयारी करें तो भी आईएमपी क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जैकोबियन को लिखा कैसे जाता है। तो जैकोबियन को हम लोग लिखते हैं डी यू और एक्स अगर फलन है आपका। ठीक है, यू भी अगर आपका कोई फलन है तो यू भी अपॉन डी एक्स वाई, यू भी का एक्स वाई के सापेक्ष जैकोबियन इस प्रकार से लिखेंगे, या फिर हम लोग इसको कैपिटल जे यू भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, या करके इस प्रकार से भी लिखते हैं, इस प्रकार से भी लिखते हैं, दोनों को हम लोग जैकोबियन इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हम लोग करेंगे कैसे। जैसे कि हमको दो चरों का, देखिए अब इसमें दो प्रकार से निकालते हैं, दो चर और तीन चर। तो यहाँ लिखेंगे दो चरों का जैकोबियन। ठीक है, दो चरों का जैकोबियन कैसे निकालेंगे? तो जो हमने बताया है यहीं पर डी, दो चर हमारे यू भी हो गए। ठीक है, और एक्स वाई के सापेक्ष हमको निकालना है, तो हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग सारणिक बनाएंगे। ठीक है, तो लिखना कैसे देखिए, डी यू यहाँ पर लिखने हैं डी यू अपॉन के लिखेंगे डी एक्स। ठीक है, इसका एक बार इसके सापेक्ष फिर से लिखेंगे डी यू अपॉन वाई के सापेक्ष डी वाई। इसी प्रकार आगे लिखेंगे डी भी अपॉन डी एक्स और डी भी अपॉन डी वाई। तो ये हो गया, ये एक फॉर्मूला हो गया, ये आपका सूत्र भी हो गया। ठीक है, सूत्र में आप लोग इसको डाल सकते हैं। तो ये जैकोबियन अगर आपको बोलेगा दो चरों का जैकोबियन निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला लगा के आप लोग निकालेंगे, डी यू भी अपॉन डी एक्स वाई और डी यू अपॉन डी एक्स अपॉन डी यू अपॉन डी वाई, डी भी अपॉन डी एक्स और डी भी अपॉन डी वाई। अब आगे एक बार और आ जाता है कि भाई तीन चरों का, यहाँ पर हम लिखेंगे तीन चरों का जैकोबियन। ठीक है, तीन चरों का जैकोबियन कैसे निकालेंगे? तीन चर हम लोग लिख लेते हैं डी, तीन चर हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, यहाँ पर तीन चर हम लोग लेंगे डी यू भी। ठीक है, तीन चर हमारे क्या हो जाएंगे, देखिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, तीन चरों के लिए हमने माना तीन चर क्या हमारे यू भी डब्ल्यू मान लेते। ठीक है, और किसके सापेक्ष? डी एक्स वाई जेड के सापेक्ष। ये तीन चर हो गए आपके। अगर हमको इनका जैकोबियन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ये आपका सूत्र बनाना है, देखिए हम बनाएंगे। सबसे पहले यू को लेंगे हम लोग डी यू अपॉन डी एक्स के सापेक्ष, फिर दूसरी बार यहाँ पर यू लेगा डी यू अपॉन डी वाई, डी यू अपॉन डी जेड। यू को इस प्रकार चलाना है, ठीक, ऊपर वाले फलों को नीचे वाले को पट्टी में चलाना है। अब भी को लेंगे हम लोग डी भी अपॉन डी एक्स, डी भी अपॉन डी वाई, डी भी अपॉन डी जेड। ठीक है, और इसी प्रकार अगले में देंगे, देखिए बहुत ही सिंपल है, डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, डी डब्ल्यू अपॉन डी वाई और डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड। तो ये आपका तीन चरों के लिए ये आपका जैकोबियन का सूत्र हो गया। तो यहाँ पे दोनों सूत्र आपके आईएमपी पेपर में, वीडियो को रोक कर आप लोग इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए दोनों सूत्रों को। ठीक है, आईएमपी स्क्रीनशॉट ला के रखिए। अब इसके हम लोग कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, जिससे हमको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिखा है, देखिए तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन लिख लिया। हमको क्या दिया है, यहाँ देख रखा है, यदि एक्स, ये एक्स है, ठीक है, आपका एक्स बराबर यू वन प्लस बी तथा वाई बराबर बी वन प्लस एक्स है, तब डी एक्स वाई डी यू बी। अब हम लोग पहचाने कैसे कि जैकोबियन, भाई जैकोबियन इसका मतलब जैकोबियन होता है, मतलब जैकोबियन निकालना है, तो इसको हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, देखिए हल डालेंगे। सबसे पहले आपको अगर किसी भी क्वेश्चन आपका आ गए, यहाँ पे देख लीजिए कितने चर, दो चर, तो दो चर का आप लोग सबसे पहले फॉर्मूला कीजिए, यहाँ पर कभी आपकी गलती नहीं होगी। इस प्रकार से आप लोग करेंगे तो ठीक है। यहाँ पर अब बोलेंगे सर आपने फॉर्मूला तो उल्टा बताया था, यू भी बताया था। तो भाई जो चर ऊपर रहेगा उससे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर एक्स वाई चर दे रखा तो ठीक है, वो एक्स वाई को ऊपर रखिए, नीचे यू वी के सापेक्ष आपको अपकलन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सिंपल इसका सूत्र लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका डी एक्स अपॉन डी यू। ठीक है, और डी एक्स अपॉन डी भी हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी यू, डी वाई अपॉन डी वी। ये हो गया आपका फॉर्मूला। मतलब हमको किस किस के मान चाहिए, एक दो तीन चार, चार के मान चाहिए। तो इनके मान निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी यू का मान निकालते हैं। एक्स का मान हमको क्या दे रखा है, यू वन प्लस भी दे रखा है। ठीक है, इसका हमको अपकलन करना है डी अपॉन डी यू के सापेक्ष। तो इसका अपकलन क्या होगा, इसका हो जाएगा, देखिए यू है, यू का यू के सापेक्ष क्या होगा आपका, यू का यू के सापेक्ष हो जाएगा आपका वन, वन हो गया। ठीक है, और वन का हम लोग मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो वन प्लस भी, भी का तो नहीं होगा क्योंकि अचर है, तो क्या आएगा वन प्लस भी आ गया डी यू अपॉन डी एक्स। इसी का आगे हम लोग निकालेंगे
डी एक्स अपॉन डी भी निकालना है, ठीक है। तो इसी में देखिए यू भी का यू के सापेक्ष इसका 0 हो जाएगा तो भी का 1 आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, देखिए भी के साथ ये आपका पूरा फलन यहाँ पर छूट जाएगा, यू छूट जाएगा और भी का क्या हो जाएगा आपका भी के सापेक्ष 1, ठीक। भी के सापेक्ष कर रहे हैं ना हम लोग, तो यहाँ पर यू भी आपका इंटू में है, तो ये देखिए ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा यू 1 प्लस भी हमको दिया है, ठीक है। यू का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा यू प्लस यू भी, यहाँ पर यू आपका भी के सापेक्ष है तो ये छूट जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा यू आ गया, ठीक है। इसी प्रकार ये हम निकालेंगे डी वाई अपॉन डी यू, तो वाई हमको क्या दे रखा है भी 1 प्लस यू दे रखा है, तो इसी का हम लोग देखिए यू का ये आपका 0 हो जाएगा और यहाँ पर ये आपका भी रह जाएगा और ये आपका यू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार आपका डी वाई अपॉन डी भी क्या हो जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी हो जाएगा 1 प्लस यू, ठीक है। सेम इसका ऐसा सेम हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर आपको देखिए भी के सापेक्ष करना है तो इसका 1 आ जाएगा और यू का यू रहने दीजिए, तो मतलब हमको 4 मान लिख लिया। अब सिंपल इस चारों मान उठाकर हमको इसमें रखना है, ठीक है। इसमें रखते हैं हम लोग किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर मान रखेंगे डी एक्स वाई अपॉन डी यू भी इक्वल टू मान रखेंगे। सबसे फर्स्ट का मान क्या है, फर्स्ट मान हमको दे रखा 1 प्लस भी, दूसरे का यू, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा पीछे से आप लोग मान देख सकते हैं, इस प्रकार से आ गया, ठीक है। हम लोग ले सकते हैं। अब इसको सैंपल सारणी कैसे सॉल्व करते हैं भाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई हुई माइनस के साथ, क्या हो जाएगा 1 प्लस यू इंटू 1 प्लस भी माइनस माइनस आता है यू भी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आएगा, सिंपल इसका 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस भी, ठीक है। इसका करेंगे तो यू प्लस यू भी माइनस यू भी हो जाएगा। इसका इसमें आप सिंपल तो ये बनना चाहिए आपसे, इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो आपका क्या होगा 1 प्लस भी प्लस यू, और यही आपका आंसर है। सिंपल मतलब आप लोग जैकोबियन निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सरल विधि से जैकोबियन को बहुत ही सरल तरीके से आप निकाल सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके, ठीक है। चलिए हम लोग ये क्वेश्चन हमने लगा के देखा 2 चरों के लिए, ठीक। आईएमपी क्वेश्चन था और पेपर में भी हर बार पूछा जाता है। और अगर आप लोग वीडियो को देखिए चैनल में नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा, क्योंकि इसका अगला चर जो हमने आपको बताया था 3 चरों का जैकोबियन है, इस पर भी एक आईएमपी क्वेश्चन हम लोग लगा के देंगे आपको, आगे क्वेश्चन हम लोग करा के देंगे, ठीक है। मतलब अगली वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे 3 चरों के लिए जैकोबियन कैसे निकालते हैं, उस क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। तो ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।